राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 9 देखते हैं। पहला चरण पू, उसके बाद में है अण, जो हम लोग ट ठ ड ढ ण वो वाला उसका आधा है। पुण्यो, क्या बोलेंगे? पुण्यो, ग के साथ आधा न, गन, ध पूरा है, ध में अमिक्स करेंगे, गंध, ध में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, गंधह। प के नीचे री से ऋषि की मात्रा, आप इसको राइट साइड में देखेंगे। प्री का अर्थ हुआ प आधा और नीचे री से ऋषि की ये मात्रा, इसको पढ़ेंगे प्री ना कि प्र। क्या पढ़ेंगे? प्री, पृथ्वी, आधा व के साथ या, पृथिव्या। शब्द पूरा होने के बाद लास्ट वाले अक्षर पर है अनुस्वार, आधा म, पृथिव्या। क्या पढ़ना है? पृथिव्याम। च पूरा है, च में अमिक्स करेंगे च। पहला चरण रिपीट, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च। सेकंड चरण तेजस, ज के साथ आधा श, तेजस। चा के साथ आधा स दिख रहा है, इस आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है चास। म पर ई की मात्रा चासमी, विभा, व में अमिक्स करेंगे वसौ, स पर औ की मात्रा है ना तो उसको पढ़ेंगे सौ, विभा वसौ। सेकंड चरण रिपीट, तेजश्चास्मि विभा वसौ। पहला और दूसरा चरण रिपीट, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च, तेजश्चास्मि विभा वसौ। थर्ड चरण ज पर बड़ी ई की मात्रा लंबा खींचेंगे, जीवनम, व और न पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स किया, जीवन, न पर अनुस्वार आधा म, जीवनम। स में अमिक्स किया स, व पर आधे र की मात्रा है, आधा र और पूरा व। आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ना है, सर्व, सर्व। भ पर बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचिए, भूतेषु, शु, भूतेषु। तीसरा चरण रिपीट, जीवनम सर्वभूतेषु। चौथा चरण त में अमिक्स किया, तपश, प में आधा श, तपश। चा के साथ आधा स चास, म पर ई की मात्रा चासमी, तपश चासमी। त पूरा है, त में अमिक्स करेंगे त, प के साथ आधा सा तपस विशु, तपस विशु। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आधा अक्षर हो तो आप उस पे स्टॉप करिए ताकि आपका उच्चारण गलत नहीं हो, क्योंकि कई बार अपन इसको इसके साथ करोगे ना तो उसमें अमिक्स हो जाएगा और अमिक्स होते ही स पूरा हो जाएगा, जबकि अपने को यहाँ पर स क्या बोलना है? आधा। ये हर जगह पर ध्यान रखना है जहां पर भी हलंत है। तपश्चास्मि, तपस विशु। इस चरण में एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर श है शंकर वाला, यहाँ संतों वाला स है, ये ध्यान रखना है। थर्ड और फोर्थ चरण साथ में, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस विशु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ सभी साथ में करेंगे। पुण्यो गंधः पृथिव्याम च, तेजश्चास्मि विभा वसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस विशु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक बार वापस, पुण्यो गंधः पृथिव्याम च, तेजश्चास्मि विभा वसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस विशु। श्लोक का अर्थ, कल हमने अध्याय 7 का श्लोक 8 देखा था। उसमें हमने क्या देखा था कि भगवान जल के अंदर रस है, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश है, सारे वेदों में ओंकार यानी प्रणव है, आकाश में शब्द है और मनुष्यों में पुरुषार्थ है। इस तरह भगवान ने किसमें क्या है वो बताया। आज के श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं।
पुण्यो यानी पवित्र, गंध किसमें, पृथिव्याम यानी पृथ्वी में, धरती में पवित्र गंध है। च और तेजस, तेजस यानी च इनको जोड़ने के लिए, तेजस यानी तेज। चास्मी, च और अस्मि दो शब्द जुड़े हैं, अ और अ की मात्रा जुड़ने से आ की मात्रा बन गई, च यानी और, अस्मि यानी हूं। विभावसौ यानी अग्नि में तेज हूं। जीवनम, इसमें च आया था और क्या हूं, जीवनम। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जीवन हूं, यानी जिसके कारण जीवन शक्ति रहती है ना, मतलब प्राण रहते, वो हूं। तपस यानी तपस्या। चास्मी, वही चीज, च धन अस्मि, च यानी और, अस्मि यानी हूं। तपस्विषु, सारे तपस्वियों में तपस्या हूं। पूरा अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर पवित्र गंध हूं और अग्नि में तेज हूं और सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूं और तपस्वियों में तपस्या हूं। इस तरह भगवान ने इन दोनों श्लोकों में किस में वे क्या है, क्योंकि भगवान ने अभी यही बात बताई है कि अपरा और परा प्रकृति के संयोग से जो कुछ भी बन रहा है वो सब भगवान से ओतप्रोत है। ठीक उसी तरह जिस तरह सूत के धागे में मणियां पिरोई रहती हैं, उस तरह उसी चीज को और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए भगवान ने अर्जुन को ये दो श्लोक बताए हैं कि भगवान जल में, चंद्रमा और सूर्य में, वेदों में, आकाश में, मनुष्यों में, पृथ्वी में, अग्नि में, संपूर्ण प्राणियों में और तपस्वियों में क्या क्या है। केवल भगवान ने यहाँ पे मनुष्यों की बात ही नहीं कही, यहाँ भगवान ने सभी प्राणियों की भी बात कही है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान सभी के अंदर प्राण स्वरूप विद्यमान है और जब वे प्राण निकल जाते हैं, इसका मतलब परमात्मा का अंश उससे निकल जाता है, उसके बाद इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो वास्तविकता में शरीर का महत्व नहीं है, परमात्मा का अंश जो हमारे जीवन में प्राण के रूप में संचारित हो रहा है, उसका महत्व है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।